की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगम के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प तो हमारे मन में प्रतिदिन अनेकानेक उठते रहते हैं, लेकिन जब उन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। विकल्प भी समीचीन और उसका समाधान भी सम्यक, और जब समीचीन विकल्प सम्यक समाधान को प्राप्त करता है तो निश्चित ही हम अपने उस गंतव्य की ओर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में अशुभ विषय कसायों से बचने के लिए अरहत भक्ति एक कारगर साधन बताया है। एक सामान्य जैन धर्मी निकांक्षित भाव से अरहत भक्ति की आराधना कैसे करें, सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
आचार्य भगवंत अपने ग्रंथ राज में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। जो वट्टकेर स्वामी या कुंदकुंद स्वामी के नाम से जो यह मूलाचार ग्रंथ प्रसिद्ध है, उस मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भगवंत इस जिनेन्द्र भक्ति के विषय में कहते हैं, भत्य जिणवराणम खवियम पूव संचयम कम्मम आयरीय पसायण विज्जा मंतादि से जनती। यहाँ पर आचार्य महाराज श्लोक में कह रहे हैं कि भत्य जिणवराणम खविय पूव संचयम कम्मम, यानी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से जो हमारे पूर्व संचित कर्म है, वह पूर्व संचित कर्म नियम से वह नाश को प्राप्त होते। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आपका यह प्रश्न है, अशुभ विषय कषाय आदि के निमित्त से जो जीव का परिणमन चल रहा है, उससे बचने के लिए भी एकमात्र पंचम काल में अगर कोई सच्चा साधन है तो वह अरिहंत या जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही कही गई है। ये सर्वथा भक्ति का स्वरूप जो हमने समझ के रखा है कि सुबह उठकर भगवान का अभिषेक पूजा पाठ कर लो, हमारी भक्ति हो गई, मात्र इतना अभिप्राय उस अरिहंत भक्ति या हमारे उस जिनेन्द्र भक्ति से अभिप्रेत नहीं है। क्योंकि जो 16 करण भावनाओं में भी अरिहंत भक्ति आती है, वह भी जो तीर्थंकर बनने वाला जीव होता है, उसको भी बिना अरिहंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति को प्राप्त किए बिना वे कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाते। इसलिए ये परम सत्य हमें समझना होगा कि जितने भी प्रकार से हमें कर्मों की निर्जरा करनी हो या वर्तमान में भी जो होने वाले हमारे अशुभ परिणाम अशुभ तप से बचने के लिए मात्र और मात्र एकमेव साधन वह अरिहंत या जिनेन्द्र भक्ति ही कही गई है। पर पुनः ये बात भी समझना, जैसी हमारी मानसिकता आज तक बनती रही है कि हम बहुत ज़ोर शोर से भगवान के भजन गाएंगे, नाच गाना करेंगे, संगीत करेंगे, बहुत बड़ा विधान पूजा अनुष्ठान करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वास्तव में पहले तो हमें भक्ति को समझना आवश्यक होगा। जो पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, यानी पूज्य पुरुषों में अरिहंत भगवान में उनके गुणों में जो हमारा अनुराग है, वास्तव में वही पूज्यपाद स्वामी भक्ति की परिभाषा करते हुए समझा रहे। जब तक जो हमारे अरिहंत आचार्य गुरु उनके गुणों को देखकर उनमें अनुराग करने की, उनकी प्रशंसा स्तुति करने के भाव नहीं हो रहे हैं, तब तक वास्तव में वे भक्ति है ही नहीं। इसलिए वह अरिहंत भक्ति यानी उनके गुणों को समझना, एक एक प्रतिमा को देखते हुए प्रतिमा के एक एक अंगों को निहारते निहारते परिपूर्ण रूप से उनकी वीतरागता, उनके एक एक गुण, उनका अभिप्राय आदि को समझने के बाद ही उनमें की जाने वाली हमारी जो पूजा पाठ भजन आदि है, वही हमारे लिए कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। इसलिए निसंकित निकांक्षित आदि सभी सम्यक दर्शन के अंगों के साथ जो परिपूर्ण रूप से उस सत्य को जानता है और उस आगम के परिप्रेक्ष्य में निसंकित निकांक्षित आदि सम्यक दर्शन के गुणों के साथ जो भगवान के गुणों में अनुरक्त होता है, अनुराग करता है, वही वास्तव में उसकी भक्ति कहलाती है और वही अशुभ विषय कषायों से बचाने के लिए कार्यकारी है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मात्र बिना भावों के साथ की गई हुई आपकी एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ाने वाली पूजा, एक कलश से भगवान के ऊपर डालने वाला जल अभिषेक, ये कार्यकारी नहीं होगा अगर उसमें हमारे भाव नहीं है। उन क्रियाओं के पीछे हमें कारण पता नहीं है। हम चावल चढ़ा रहे हैं तो किस लिए चढ़ा रहे हैं, हम धूप चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ द्रव्य क्रिया करते के साथ साथ हमें भावों को भी उस क्रिया के पीछे कारणों को भी समझना आवश्यक होगा। अगर कारणों के साथ अभिप्रायों को समझने के साथ अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, अरिहंत की भक्ति करेंगे, तो नियम से हमारे पुराने कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और वर्तमान में भी उस शुभ परिणामों के निमित्त से भगवान के प्रति समर्पण या अनुराग के भावों के निमित्त से ही हमारे वर्तमान में भी अशुभ परिणाम नहीं हो सकते।
इसलिए ये बात अवश्य समझे कि अगर हम किसी अभिप्राय को या किसी कारण को लेकर, किसी इच्छा को लेकर, आकांक्षा को लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं कि मुझे अमुक मिले, मैं इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो कभी भी हमारे उस अशुभ का और भूत के कर्मों का नाश नहीं हो सकता, अपितु निशंकित, निकांक्षित आदि गुणों से युक्त होकर बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के अगर भगवान की भक्ति करोगे तो नियम से कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय कर ले कि भगवान हमारे लिए कुछ देने वाला, करने वाला नहीं है, या हम जो कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु हमारे अशुभ परिणामों से बचने के लिए, अशुभ विषय कषायों से बचने के लिए हम ये प्रवृत्ति परिणति कर रहे हैं। इससे ही हमारा वह निशंकित, निकांक्षित आदि रूप परिणत होना संभव हो सकता है। यही आपके लिए अर्हत भक्ति और निशंकित अंग आदि के साथ साथ अर्हत भक्ति से अशुभ उपयोग से बचने के उपाय समझने योग्य सम्यक समाधान से। अगला समीचीन विकल्प मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रदीप हर्षुला पिपलानी मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, देवशास्त्र गुरु की एक पूजन है जो केवल रवि किरणों आदि पंक्ति से प्रारंभ होती है। इस पूजन की जयमाला की शुरुआत में 12 भावना से होती है और वैसी किसी भी अन्य पूजा की जयमाला नहीं है, बल्कि जयमाला में भगवान के गुणानुवाद का ही वर्णन मिलता है। तो यहाँ यह विकल्प उपस्थित होता है कि क्या भगवान की पूजा के समय 12 भावनाओं का चिंतन करना उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जहाँ पूजन ही कह रही है कि देव, शास्त्र और गुरु तीनों की पूजन के निमित्त से जो जयमाला में 12 भावना आदि का वर्णन किया है वह सर्वथा गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है, वह जो देव यानी अरिहंत देव है, जिनका उपदेश हमें प्राप्त होता है, जिनके निमित्त से जिनवाणी लिखी जाती है, और उस जिनवाणी शास्त्र को लिखने वाले जो गुरु होते हैं, उन सब का सार ही वास्तव में देखा जाए तो वह 12 भावना है। जो उपदेश भी अरिहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु देते हैं वह मात्र और मात्र इस संसार से, विषय भोगों से जीवों को वैराग्य उत्पन्न होकर वह अपना कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग अपनाए, इसीलिए उनका वह सत्य का और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान हुआ करता है। और उनके व्याख्यान में भी उन्होंने 12 भावना का वर्णन किया है। साथ साथ जो जिनवाणी है वह जिनवाणी यानी जिसे शास्त्र करके हम पूजते हैं, उस पूजा की जयमाला में भी अगर 12 भावना है तो जिनवाणी का भी सार अगर देखा जाए तो वैराग्य को प्राप्त करना है, और वैराग्य की जननी वह 12 भावना है। इसलिए उसको अगर पूजा में रखा है तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ये बात भी समझे, जो गुरु निर्ग्रंथ जिनकी हम पूजा उस देवशास्त्र गुरु पूजा के निमित्त से कर रहे हैं, वहाँ जो गुरु बने हैं वे भी वैराग्य पथ पर चल रहे हैं, उनको भी वैराग्य हुआ तो वह भी परिपूर्ण रूप से वह 12 भावना के निमित्त से ही हुआ है। और आगम ग्रंथों में 12 भावना के निमित्त से ये भी कहा जाता है कि मात्र रागी द्वेषियों के लिए नहीं, अपितु वैरागियों को भी अपने वैराग्य को दृढ़ करने के लिए सतत उन 12 भावनाओं का चिंतन करना आवश्यक। इसलिए जिस वाणी को भगवान के मुख से निकले हुए इस वाणी को गुरुओं ने, गणधरों ने झेला है, और उन आचार्य भगवंतों ने, गुरुओं ने जिसे लिपिबद्ध किया है, ऐसी जिनवाणी, शास्त्र, इन सबका सार व 12 भावना होने से जयमाला में किसी अपेक्षा से 12 भावना का चिंतन किया है वह किंचित भी गलत नहीं है। सर्वथा ऐसा ही जरूरी नहीं है कि मात्र भगवान के शारीरिक आंतरिक गुणों का ही व्याख्यान कर ले। उनके उस उपदेश का जो गुणानुवाद किया गया है कि भगवान आपके वाणी में इन 12 भावनाओं का, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, पंचास्तिका आदि का वर्णन किया गया है, और यही वास्तव में हमारे कल्याण का मार्ग है। ऐसे 12 भावना का कथन करने वाले आप होने से ही आप हमारे लिए महान हो, ऐसा कहते हुए अगर 12 भावना का जयमाला में चिंतन किया है, इस प्रकार से भगवान का गुणानुवाद किया है, शास्त्र का और गुरु का गुणानुवाद किया है, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं है। जयमाला में हम इस प्रकार से भी अन्य
कई प्रकार से हम भगवान के गुणों का व्याख्यान करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए भगवान की पूजा अर्चना या जयमाल आदि कर सकते हैं। उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें कुत्ते को रोटी, मछली को दाना, बंदर को केला या अन्य किसी जीव को भोजन खिलाना चाहिए या नहीं, इसमें हमें पुण्य मिलता है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तिर्यंचों को, गरीब दीनहीन मनुष्यों को भोजन कराने में किंचित भी पाप नहीं है, पर ये भी बात हम समझे, हम किन मनुष्यों को दे रहे हैं, हम किन तिर्यंचों को वह भोजन आदि करा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा पुण्य पाप निर्भर करता है। समझने जैसी बात यह है, जो आहार दान कहा गया है वह मात्र और मात्र 3 प्रकार के पात्रों को ही कहा गया है। उसके अलावा जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए किंचित भी वह दिया गया भोजन आहार दान के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। इसलिए जो तिर्यंच या दीनहीन गरीब मिथ्या दृष्टि मनुष्यों को भी भोजन कराया जा रहा है, वह दयादत्ती या करुणादान, दयादान इसके श्रेणी में तो आएगा, पर जो 4 प्रकार के दान कहे हैं उसके श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उनको भोजन कराने से हमें पुण्य भी नहीं लगेगा, कथनचित कुछ अंशों में पुण्य भी लगेगा। पर वही अगर आपने जो रोटी या भोजन कुत्ते को दिया है या किसी ऐसे मांसाहारी प्राणियों को खिलाया है जो आपके भोजन करने से पुष्ट होके अन्य जीवों का घात करने वाले हैं, ऐसे जीवों को अगर आपने भोजन कराया है या उसके लिए रोटी आदि आदि भोजन दिया है, तो परिपूर्ण रूप से वहाँ पुण्य की जगह आप पाप का ही बंध कर रहे हो। साथ साथ मनुष्यों के साथ भी हमें यही घटित करना होगा। जो स्वयं कसाई है, दूसरों को काट रहा है, मार रहा है, या जो दुर्जन है, स्वयं मांस खा रहा है, ऐसे जीवों को आपने भोजन देके उनको पुष्ट कर लिया, तो आने वाले समय में वे हष्ट पुष्ट होकर, बलिष्ठ होकर, बलवान होकर अन्य जीवों को कष्ट दे सकते हैं, उनको खा सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए हमने भले ही डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली उनको उनकी उस विपरीत परिणति को सहयोग करने के लिए या कृतकारित अनुमोदना से कहीं ना कहीं हमने भोजन देकर उनके उस कार्य को बलवान ही किया है। इसलिए परिपूर्ण रूप से ऐसे मनुष्य हो चाहे ऐसे तिर्यंच हो, इनके निमित्त से अगर आपने भोजन दिया है तो वह दान दत्ती में भी, दया दत्ती में भी नहीं आएगा, अपितु वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए पाप का बंध करने वाला ही होगा। इसलिए जो हम भोजन करा रहे हैं जिस मनुष्य को या जिस तिर्यंच को, उसके विषय में भी समझना बहुत आवश्यक है। कई सारी सत्य घटनाएं हैं। किसी भिखारी को तुमने भोजन दे दिया, किसी गरीब दीनहीन को आपने बहुत सारा भोजन दे दिया, बहुत अच्छे मिष्टान्न बना के दे दिए। ऐसा भी देखा जाता है वह भिखारी जाकर उस मिष्टान्नों को बेचता है और उसके जगह पे वह शराब, अंडा, मछली आदि खरीद कर अपना स्वयं का भोजन करता है। इसलिए ये हमें बहुत विवेक से साथ काम करना होगा कि हम किस तिर्यंच को और किस मनुष्य, किस पुरुष को हम भोजन दे रहे हैं, क्योंकि उससे बाद में वो क्या करेगा, उस भोजन से वो क्या कर रहा है, उसका भी पुण्य पाप नियम से हमें लगेगा। उसके पुण्य पाप की हम अनुमोदना करने जैसा हो जाएगा उनको भोजन देने से। इसलिए ये निर्णय करके ही हमें कार्य करना होगा कि जो भोजन दिया जा रहा है हम किसे दे रहे हैं। अगर कुत्ते, बिल्ली आदि आदि जो मांसाहारी तिर्यंच है उनको हमने भोजन दिया है तो उसके पुण्य की जगह हमें पाप लगेगा। जो मनुष्य भी मांस आदि खाते हैं या विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनकी भी अनुमोदना होने से उनके दिया हुआ भोजन भी हमारे लिए पाप का ही बंधक कराने वाला होगा, पुण्य का कराने वाला नहीं होगा। जैसे जो गाय है, भैंस है, बैल है आदि जो शाकाहारी जीव है जिनके द्वारा समाज को भी लाभ हो रहा है, दूध, खेती आदि के निमित्त से, तो उनको भोजन कराना इसमें किंचित भी दोष नहीं है, वहाँ तो हमें पुण्य का ही बंध होगा। पर जो मांसाहारी आदि जीव है उनके लिए भोजन देना यानी स्वयं के लिए ही स्वयं के पैर पर कुराड़ी मार लेना है, स्वयं
दिया भी और पुनः पाप का भी बंध किया, इसलिए यह कार्य करना एक श्रावक के लिए उचित नहीं कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हेमा अजमेरा गोंदिया महाराष्ट्र से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गोंदिया से हेमा अजमेरा बोल रही हूँ। मेरी 2 जिज्ञासा है। महाराज जी, प्रतिक्रमण में हस्ती राजा का वर्णन आता है, उसका क्या अर्थ है, सो बताने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुवर। प्रतिक्रमण में जो हत्तीवाल सहाय ऐसा करते हुए प्राकृत भाषा में जो वर्णन प्राप्त होता है या जो पाठ आता है, उसका अर्थ करते हुए आचार्य भगवंतों ने यही लिखा है कि हस्तीपाल नाम का एक राजा था और उस हस्तीपाल राजा के दरबार में कुछ 18 कथाएं हुई थी। उसके निमित्त से हत्तीपाल वाल सहाय ऐसा उल्लेख करते हुए प्रतिक्रमण में उसका उल्लेख उसके टीका ग्रंथ आदि में भी इतना ही प्राप्त होता है। जो मुख्यतः से उस प्रतिक्रमण में टीका ग्रंथ, जिसे प्रतिक्रमण त्रय कहा गया है, जहाँ प्रभाचन स्वामी ने उसकी टीका की है उन सूत्रों की, वहाँ भी उल्लेख करते हुए आचार्य भगवंत इतना ही कह रहे हैं कि जो हत्तीवाल यानी हत्तीपाल नाम का एक राजा था, उसके दरबार में कुछ कथानक हुए थे, जिसके निमित्त से जो भी उस कथानकों का व्याख्यान आदि है, उसके निमित्त से हमें जो दोष लगे हैं वह दोष हमारे में इच्छा हो, ऐसा वहाँ पर अभिप्राय है। पर वो कौन सी कथा है, हत्तीपाल राजा कौन था, कहाँ का था, कैसा था, कौन से काल में था आदि, उसका कोई भी उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रतिक्रमण सूत्र या प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ के अलावा अन्य किसी भी कहीं भी स्थान पर उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से उस हत्तीपाल राजा के विषय में कौन, कहाँ, कैसा, कौन से काल आदि आदि के विषय में आगम में कोई भी संदर्भ प्राप्त नहीं होने के कारण से मात्र प्रतिक्रमण ग्रंथ की टीका, प्रतिक्रमण त्रय आदि ग्रंथों से हम इतना ही उसका सारांश निकाल सकते हैं कि हत्तीपाल नाम का कोई राजा था जिसके दरबार में कुछ कथाएं हुई थी, उसके निमित्त से जो भी हमारे परिणाम हो रहे हैं, ऐसा करते हुए ही वहाँ पर आचार्य भगवान ने भी टीका ग्रंथ में क्वेश्चन मार्क आदि रखा है। इसलिए उसका पूर्ण खुलासा कहीं भी किसी भी आगम ग्रंथों से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके लिए भी उतना ही प्रतिक्रमण में वह राजा का वर्णन है, कौन कैसा इसका कोई उल्लेख ना होने से आप तक भी वह पहुँचाना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जोधपुर राजस्थान से पन्नालाल जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मेरा नाम सोमालाल जैन डूंगरपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा गुरु जी के चरणों में अगर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श और नमोस्तु। तो मेरा विकल्प है कि क्या सफेद दाग वाले पुरुष या महिलाएं महाराज को आहार नहीं दे सकती या दे सकती है? आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, उस जीव के लिए आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से आहार, पूजा, अभिषेक आदि के लिए निषेध किया है। क्योंकि कुष्ठ मात्र एक ही प्रकार का नहीं होता है, वह भी अनेक प्रकार का कुष्ठ हुआ करता है और उस अनेक प्रकार के कुष्ठ में जो विशेष करके सफ़ेद दाग जिन पर जिस कुष्ठ रोग के निमित्त से होते हैं, उस कुष्ठ रोग के निमित्त से आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में लिखा है कि वह आहार दान करने का या अभिषेक, पूजा आदि करने का पात्र नहीं हो सकता है। भले ही जीव के पिछले तीव्र पापकर्म के उदय के निमित्त से ही उसे रोग बीमारी हुई है, पर फिर भी वह तीव्र कर्म का उदय भले ही उसका पाप का हो, पर वर्तमान में भी वह कोई शुभ कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकता। वर्तमान में इस विषय में बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे स्थान भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता उपलब्ध है, क्योंकि पर उस वर्तमान के भी और आगम दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम परम सत्य आगम को मानते हुए ये निर्णय हमें करना होगा कि आगम में आचार्य भगवंतों ने तो ऐसे सफ़ेद दाग वाला जो कुष्ठ रोगी है उसके लिए अभिषेक, दान आदि के लिए
परिपूर्ण रूप से निषेध ही किया है। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है, जितनी हमारी द्रव्य की शुद्धि होती है उतनी ही हमारी भावों की भी शुद्धि होती, और जिसकी द्रव्य की शुद्धि नहीं होती उसकी नियम से कहीं ना कहीं भावों की अशुद्धि होती है, और जहाँ भावों की अशुद्धि है वहाँ किंचित भी ये शुभ कार्य करने में हमें पुण्य का आश्रय नहीं होता। बहुत सारे स्थानों में हमने देखा कि को दाग है पर फिर भी वे दान दे रहे हैं, पूजा अभिषेक कर रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये बराबर कार्य नहीं है, बिल्कुल वह गलत कार्य कर रहे हैं। पर ये भी हम साथ में समझे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ हमेशा दान देते हुए अभिषेक आदि करते हुए बनी ही रहती है कि मुझे दाग है। और कई लोग तो ये भी प्रयास करते हैं धोती दुपट्टे से उसे छुपाने का कि किसी को पता ना चले। तो हमेशा ही वहाँ पर उसको छुपाने का, किसी को पता ना चले, इस भावों के निमित्त से जो हमारे परिणाम अशुद्ध हो रहे, अशुभ हो रहे हैं। और जहाँ मन की शुद्धि नहीं है वहाँ ना आहार में आहार दान हो सकता है, ना अभिषेक पूजा पाठ आदि किया जा सकता है। फिर भी कोई व्यक्ति कर रहा है तो नियम से वह उस कार्य का पात्र ना होने के कारण से आने वाले समय में वह उस कुभोग भूमि आदि को प्राप्त करने वाला कहा जाता है। जैसे कि आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो अशुद्ध वस्त्रों के साथ अशुद्ध तन, अशुद्ध मन और अशुद्ध वचन, इनके निमित्त से जो आहारदान आदि करता है, अभिषेक आदि करता है, कथनचित पुण्य प्राप्त करने से भोग भूमि पर साथ में जो उसने अशुद्ध अवस्था में या बिना शुद्धि के साथ साथ दो दान आदि पूजा अभिषेक आदि किया है, उसके निमित्त से वह कुभोग भूमि में पहुंचता है। इसलिए वह कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में करने योग्य नहीं है। इसलिए ये बात हम अवश्य समझे कि आगम तो इस बात का निषेध करता है, पर कौन, कहाँ, कैसा, किस प्रकार का परिणाम परिणति कर रहा है वह उसका स्वयं का विवेक है, स्वयं का वह स्थानीय आदि परंपरा समझनी होगी। पर आगम में इस बात का परिपूर्ण रूप से निषेध है, और करने वाला अगर मायाचारी करते हुए ये कार्य कर रहा है तो नियम से उसे कुभोग भूमि में ही पहुंचना पड़ेगा, जहां आधा मनुष्य, आधा तिर्यंच, लंबे लंबे कान आदि अनेक प्रकार की विसंगतियां होती है, वहां अशुद्धि के निमित्त से पहुंचना पड़ेगा। इसलिए यह कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में करने योग्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।